ठीक है। और मैं आज ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वायुमंडल, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ना पूछा जाता हो। वायुमंडल से जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो वायुमंडल में जो गैसेस हैं उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा वायुमंडल में जो पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हम समझने से पहले हम समझेंगे कि वायुमंडल है क्या। ये हमारी पृथ्वी है जिसका आकार जो है वो जियोइड आकार का माना जाता है। इसके चारों ओर गैसों का पिंड है। और ये गैसें क्या है, कोई एक गैस नहीं है, यहां पर बहुत सारी गैसेस हैं जो वायुमंडल का निर्माण करती है। अब अगर हम ये बात करें कि ये वायुमंडल पृथ्वी पर टिका कैसे है, तो हम ये समझेंगे कि इसे टिका होने का एक कारण तो होगा कुछ ना कुछ। तो टिके होने का इसका कारण जो है, इसका कारण जो है वो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब ये समझेंगे हम कि पृथ्वी जो है एक बहुत बड़ी चुंबक है। चुंबक है जो कि पूरे वायुमंडल को आकर्षित किए रहती है। ये आकर्षित किए हुए चारों तरफ से क्या है, आकर्षित किए हुए है, जिससे क्या है जो वायुमंडल है वो इसके नजदीक पाया जाता है। ठीक है, इसलिए ये वायुमंडल पृथ्वी पर पाया जाता है। वायुमंडल, एक चीज हमें ये भी समझना है कि वायुमंडल का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो यहाँ पर जीवन भी पॉसिबल नहीं है पृथ्वी पर। कारण ये है कि क्या कहते हैं, जैसे ये मान लीजिए सूर्य है, ये सन है। सन की जो लाइट आती है हमारी पृथ्वी पर, वो एक तरंग के रूप में आती है और वो आती है शॉर्ट वेव्स के रूप में। शॉर्ट वेव्स के रूप में पहुंचती है जो कि हमारी पृथ्वी को गर्म करती है। लेकिन जब ये आती है तो हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है। जब उसके बाद जब हम देखते हैं कि दोपहर के 12 बजे के बाद धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगता है, यानी 12 बजे बहुत गर्मी होती है, फिर उसके बाद 2-3 बजे शाम तक मतलब टेम्परेचर कम हो। उसका कारण ये है क्योंकि जब ये आई है, जो तरंग आई है, जिस फॉर्म में आई है, उसे हम बोलते हैं लघु तरंग के रूप में आती है। इस फॉर्म में आती है, लघु तरंग के रूप में आती है, शॉर्ट वेव्स की। ये किस रूप में आती है, शॉर्ट वेव्स के रूप में आती है। पूछा जाता है पेपर में क्वेश्चन कि सन से पृथ्वी तक जो तरंगे आती हैं वो किस फॉर्म में आती है, वो शॉर्ट वेव्स के रूप में आती है। जब ये वापस जाती है तो ये दीर्घ तरंग के रूप में जाती है। किस रूप में जाती है, दीर्घ तरंग के रूप में जाती है, यानी कि ये लेयर बाय लेयर जाती है, लेयर बाय लेयर, और लेयर बाय लेयर होते हुए ये सन तक वापस चली जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घ तरंग। जब ये वापस जाती है सर्किट, तो ये लेयर बाय लेयर जाती है, जिससे वायुमंडल को गर्म बनाए रखती है। अब अगर मान लीजिए अगर ये वायुमंडल ना हो तो क्या होगा, सन की जो तरंग है सीधे आएंगी पृथ्वी तक, 100% आएंगी और पूरी पृथ्वी को एक आग की गोली की तरह कर देंगी। जब वापस जाएंगी तो क्या होगा, पूरी तरीके से पृथ्वी बिल्कुल बर्फ में तब्दील हो जाएगी, जिससे क्या है यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए वायुमंडल का बहुत ज्यादा महत्व है। अब हम समझेंगे कि वायुमंडल जो है, वायुमंडल का घनत्व जो है वो ध्रुवों की तुलना में विषुवत रेखा पर अलग अलग है। कैसे, ये समझते हैं आगे। वायुमंडल है, वायुमंडल का घनत्व जो है वो अलग अलग है। कैसे, जो ये ध्रुव है, ये पृथ्वी का क्या कहलाता है, ये ध्रुव कहलाता है, इसे हम ध्रुव बोलते हैं। और ये वाली जो लाइन है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, इसे हम बोलते हैं, जो 0 डिग्री पर है, इसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा, जो कि सबसे लंबी रेखा है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, जो कि पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब होता क्या है कि जो वायुमंडल है वो ध्रुवों पर क्या है, थोड़ा सा नीचे पाया जाता है, उसकी अपेक्षा यहाँ विषुवत रेखा पर थोड़ा यहाँ पर ज्यादा फैला हुआ होता है, ज्यादा फैला हुआ होता है। कारण ये है क्योंकि सन की लाइट जो है, सन की लाइट
सबसे ज्यादा इस वाले एरिया में पड़ती है, इस वाले एरिया में पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान ज्यादा होता है, और तापमान ज्यादा होने के कारण क्या है, वायु जो है वो ज्यादा ऊंचाई तक पाई जाती है अपेक्षा सिर्फ इसके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सन की लाइट कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती है। तिरछी पड़ते रहने के कारण क्या होता है, यहाँ पर तापमान कम पाया जाता है और यहाँ पर वायुमंडल नीचे तक पाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल में गैसेस कौन सी पाई जाएगी? पेपर में यहां से क्वेश्चन बन जाता है, जनरली क्वेश्चन बनता है। इसमें कुछ गैसें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम नंबर 1 पे बात करते हैं, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस आपसे पेपर में ये पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो वो नाइट्रोजन है, और इसका प्रतिशत है 78.08%, जो कि ये सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा पाई जाती है वाली गैस, सर्वाधिक। अगर आपसे पेपर में पूछे सबसे ज्यादा गैस कौन सी, तो नाइट्रोजन। सेकंड नंबर पे आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, इसका सिंबल होता है O2, और ये प्राण देने वाली गैस है, जो कि सभी जीव हारियों के लिए जरूरी है, और इसका प्रतिशत जो है वो है 20.95। इसे हम 21% भी बोल देते हैं, बट एनसीईआरटी में यही माना जाता है, कभी कभी एक्चुअल वैल्यू पूछ ली जाती है, इसलिए हमें 20.95 ध्यान रखनी है, पर अगर वैसे ध्यान रखा तो हमें 21%। फिर थर्ड नंबर पे एक गैस आती है, जो कि अक्रिय गैस है, जिसे हम बोलते हैं आर्गन गैस। यही गैस जो है हमारी ट्यूबलाइट वगैरह में भी इसमें यूज होता है। आर्गन का जो सिंबल है वो है A, और इसका जो है N2, नाइट्रोजन। आर्गन गैस जो पाई जाती है वो है 0.93%। ये अक्रिय गैस है, वायुमंडल में पाई जाने वाली, वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पे जो आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, जिसे हम CO2 बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो पेड़ पौधे छोड़ते हैं, पेड़ पौधे इसे ग्रहण करते हैं, और हम लोग क्या, मनुष्य क्या है, इसे निष्कासित करते हैं। ये पेपर में पूछ लेता है, इसकी वैल्यू पूछ लेता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है वो है 0.93%। CO2 की जो वैल्यू है वो है 0.03%, जो कि हमें ध्यान रखना है। ये चारों गैसें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी गैसें? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये चार गैसें हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पेपर पूछ लेता है। इनका क्रम पूछ लेता है कि इनका एक क्रम लगाओ। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फिर कौन सी पाई जाती है, ऑक्सीजन, फिर कौन सी पाई जाती है, आर्गन, और इसके बाद CO2 गैस पाई जाती है। लगभग ये 99.99% के लगभग हो जाती है। इसके बाद जो बची हुई गैसें हैं, जो कुछ प्रतिशत में पूछी जाती हैं, कुछ परसेंट होती हैं, वो कम इंपॉर्टेंट होती है, पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सीधा क्वेश्चन यहां से बनता है। आगे हम बात करते हैं कि पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी पर जो वायुमंडल है वो कितनी परतों में डिवाइड है। वायुमंडल में परतें, ये कुल 5 परतों में डिवाइड है। कितने कुल परतों में? कुल 5। अब ये है कौन कौन सी परतें, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से।
तो हम सबसे पहले परतें लिख ले रहे हैं, और वो परतें हैं जैसे हमें ध्यान रखना है, जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर हम लोग रहते हैं। जैसे हम लोग कहाँ रह रहे हैं, हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, घर वगैरह जो है वो यहाँ पर है, इसके ऊपर बने हुए हैं, पेड़ पौधे जो है वो इसके ऊपर बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के हम बीच में है। तो पृथ्वी के अगर परतों की बात करें तो ये पृथ्वी है, इसके ऊपर क्या है, वायुमंडल है, और ये वायुमंडल के ऊपर कितने परतों में बटा हुआ है, 5 परतों में डिवाइड है। देखिए सबसे पहले जो पृथ्वी के जो सबसे नियरेस्ट परत पाई जाती है, सबसे नजदीक जो परत है वो परत पाई जाती है, यहां हम समझेंगे ध्रुव समझ लेंगे, या ध्रुवों की बात होगी, और यहां होगी भूमध्य रेखा। ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई है, और यहां पर है 18 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि टोटल 5 परतें हैं। जैसे सबसे पहले एक परत ये हो गई, फिर एक परत ये आती है जो कि 18 से 50 किलोमीटर तक की हाइट पर पाई जाती है, फिर 50 से 80 किलोमीटर की हाइट पर एक मध्य मंडल पाया जाता है, और 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक की हाइट पर आयन मंडल पाया जाता है, और उसके ऊपर एक बाह्य मंडल पाया जाता है, बहिर्मंडल पाया जाता है, और जो कि 1000 किलोमीटर तक की हाइट पर होता है। तो सबसे पहले हम यहां बात करते हैं कि जो ये वाला मंडल कौन सा है, तो इस मंडल को हम बोलते हैं, इस मंडल को बोलते हैं हम क्षोभ मंडल। ये हिंदी का एक शब्द है। अब पेपर में क्या हो रहा है, क्षोभ मंडल नहीं आ रहा है, पेपर में सीधा इंग्लिश का वर्ड हिंदी में लिख के दे रहे हैं, और इसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। इस मंडल में खास बात यह है कि इस मंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, जितनी भी मौसमी घटनाएं हो गई, चाहे आपका आंधी हो गया, तूफान हो गया, वर्षा हो गई, बादल हो गए, वो सभी इसी मंडल में होते हैं। यही मंडल जिम्मेदार है इसके लिए। जैसे इसी के ऊपर आप ध्यान रखना, इसी मंडल में ही जितने पर्वत हैं वो सब इसी मंडल में आते हैं। चाहे आपका माउंट एवरेस्ट है, पृथ्वी के जो सबसे नजदीक मंडल है उस मंडल को हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल क्या है, पेपर में ज्यादा नहीं पूछा जाता, अब इसका इंग्लिश शब्द पूछा जाता है, और वो बोलते हैं हम ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर ये मंडल किस लिए जिम्मेदार है, ये मंडल जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो सभी के लिए जिम्मेदार है। अब मौसमी घटनाएं कैसे, क्या, तो इसी मंडल में ही जो बादल बनते हैं वो इसी मंडल में बनते हैं, जो बारिश हो रही है वो भी इसी मंडल में हो रही है, इसी मंडल की जिम्मेदार है। जितने जो आपको देखते होंगे जो बिजली चमकती है वो भी इसी मंडल में हो रही है। इसके अलावा जितने पर्वत हैं वो भी इसी मंडल में हो रहे हैं, हम लोग जो रह रहे हैं वो भी इसी मंडल में रह रहे हैं, जितने घर बने हुए हैं वो भी इसी मंडल में बने हुए हैं। तो ये इसलिए जाना जाता है, यानी जितनी भी मौसमी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, यानी जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं, ये क्षोभ मंडल हो गया। और यहां पर सबसे ज्यादा घनत्व है। घनत्व का मतलब ऐसे समझिए कि सभी परतों का, सभी गैसों का भार सबसे ज्यादा इसी मंडल में पाया जाता है। जैसे हम ये समझ सकते हैं कि जब हम किताबें रखते हैं तो कई किताबें रखते हैं, जैसे एक सबसे नीचे वाली किताब है, फिर इसके ऊपर एक किताब है, फिर और ऊपर किताब है, तो ऐसे मान लीजिए 10 किताबें, जो सबसे ज्यादा उनका भार जो है वो कहाँ पाया जाएगा, सबसे नीचे वाली किताब पर पाया जाएगा। उसी प्रकार सभी गैसों का भार सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पाया जाएगा, वो क्षोभ मंडल में पाया जाएगा। फिर इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट एक परत है, इसका नाम है समताप मंडल। आपको शब्द से ही सब पता चल रहा होगा कि समताप मंडल का मतलब क्या है। समताप मंडल का मतलब होता है जहां पर समान तापमान पाया जाए।
अब जितने भी एयरक्राफ्ट हैं यानी कि वायुयान है वो इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। क्यों उड़ाए जाते हैं? ताकि उन्हें मौसम संबंधी जो समस्या है उनका सामना ना करना पड़े, क्योंकि अगर इस मंडल में उड़ाएंगे तो यहाँ पर तो मौसम संबंधी घटनाएं पाई जा रही है, आपके बादल है तो यहाँ पर तो एक्सीडेंट होने का डर होगा। तो जितने भी आपके एयरक्राफ्ट हो गए जो ज्यादा दूरी तक जा रहे हैं वो आपके इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं, यानी कि वायुयान। एक तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछ देता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं। फिर इसका नाम क्या है? समताप मंडल को हम और क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। एक क्वेश्चन वायुयान से पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, हर क्या कहते हैं पेपर में पूछा जाता है, और वो है आपका ओजोन परत से संबंधित। ओजोन परत पूछ लेता कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत इसी मंडल में पाई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक परत है। ये परत जो है कितनी हाइट पे, पेपर में पूछा था कि कितनी हाइट पे पाई जाती है, तो एक हम लगभग में हमें ध्यान रखना है कि जो हाइट है इसकी, ये ओजोन परत है, ये कितनी हाइट पर पाई जाती है, तो हमें ये ध्यान रखना है लगभग ये 15 से 35 किलोमीटर की हाइट पर मानी जाती है। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, आप वहां पर कुछ भी हो सकता है, 20 से 35 भी हो सकता है या 20 से 40 भी होता है, मतलब लगभग हमें ये ध्यान रखना है कि इसके नियरेस्ट हमारा पेपर में आंसर माना जाता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो हमें ये ध्यान रखना है। अलग अलग किताबों में अलग अलग दी होती है, पर ये एक हमें ऑथेंटिक वैल्यू समझ के रखना है। अब ये ओजोन परत का काम क्या है, तो ओजोन परत एक काम क्या है इसका हमें ये समझना है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा, पता होना चाहिए कि ये क्या है, सन है। सन से जो किरणें मैंने बताया जो तरंग आती है वो किस फॉर्म में आती है, वो आती है शॉर्ट वेव्स के रूप में आती है। किस फॉर्म में आती है? शॉर्ट वेव्स के रूप में आती है, यानी कि ये वायुमंडल से होते हुए आ रही होगी। अब जब आती है तो ये तरंग आती है, उसमें यूवी रेज भी होती है, यानी पराबैंगनी किरण भी होती है, और पराबैंगनी किरण जो है वो बहुत ही हार्मफुल होती है, बहुत ही हानिकारक होती है ह्यूमन बॉडी के लिए, कोई भी जीव के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि ये अगर डायरेक्ट संपर्क में आएगी तो उससे क्या हो जाएगा, त्वचा का कैंसर हो जाएगा, स्किन इफेक्ट होगी, और उससे क्या होता है, स्किन कैंसर हो जाएगा। और इसके अलावा हमारी जो आंखें हैं, आंखें भी प्रभावित होती हैं, अंधापन भी हो सकता है। अब ओजोन परत का काम यह है कि जो ऊपर से यूवी रेज आ रही है उसको रोक लेती है, अवशोषित कर लेती है। अवशोषित कर लेती है, जब अवशोषित कर लेगी तो उसके बाद जो प्योर हमारी एक तरंग है उसको पृथ्वी तक जाने देती है। अब समय के साथ हो क्या रहा है, समय के साथ हो रहा है कि हमारे पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के अलावा आप देखेंगे कि जितनी भी जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, जितना ज्यादा यूज हो रहा है क्योंकि उसमें सीएफसी गैस पाई जाती है। मतलब इसको नुकसान किससे है, सीएफसी गैस से है। इसको जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो कौन सी गैस से हो रहा है, सीएफसी गैस से हो रहा है। और सीएफसी गैस को हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो पाई जाती है वो एसी और इसके अलावा फ्रिज में पाई जाती है, जो कि आज के समय हर किसी की जरूरत बन चुका है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सीएफसी गैस किसमें पाई जाती है, फ्रिज, जिसे हम रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे एसी हो गया, इनमें पाई जाती है। ये गैस क्या है, इस ओजोन परत को कमजोर करती है। ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस है, पेपर में सीधा क्वेश्चन बनता है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो वो है सीएफसी गैस। इसे कभी कभी फ्रियोन भी बोल दिया जाता है, फ्रियोन गैस भी बोल दिया जाता है। तो ये इसके लिए नुकसान पहुंचाती है। अगर पेपर में अब इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत की मोटाई जो है वो किसमें मेजरमेंट की जाती है, तो ओजोन परत की जो मोटाई मेजरमेंट की जाती है वो आपको ध्यान रखिएगा डॉप्सन इकाई होती है, यानी कि इसे मापने की इकाई है डॉप्सन इकाई। ठीक है, ओजोन परत। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ओजोन परत से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? ओजोन परत से प्रभावित होने वाला अंग। अगर पेपर में अंग करके क्वेश्चन आए, ऑर्गन कौन सा है, ठीक है, मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन बाय ओजोन लेयर, तो ये ध्यान रखिएगा, ये है आंख। आंख प्रभावित होती है। अगर आपसे पूछे कि शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, यानी कि ओजोन परत से प्रभावित होने वाला शरीर का भाग, वो है त्वचा। अब जब त्वचा प्रभावित होती है तो इससे हो जाता है त्वचा का कैंसर। त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर बोलते हैं इंग्लिश में, त्वचा का कैंसर, जो कि बहुत जानलेवा बीमारी मानी जाती है वाली। तो यहां पर हम इतनी बातें ध्यान रखेंगे। समताप मंडल की बात से मतलब यहीं से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके ऊपर जो मंडल आता है उसे बोलते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल को हम इंग्लिश में बोलते हैं मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर, इसमें पूरी पर सभी परतों में या सभी मंडलों में सबसे कम तापमान पाया जाता है, यानी कि न्यूनतम तापमान। यहां पर सबसे कम तापमान पाया जाता है, न्यूनतम तापमान। ये मध्य मंडल है जो कि बीच में है। फिर इसके बाद इसके ऊपर जो मंडल है उसे बोलते हैं हम आयन मंडल बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आयनोस्फीयर। ये मंडल जो है, जितने भी हमारे वायरलेस सिस्टम हो गए, जो हम मोबाइल चला पा रहे हैं, टीवी देख पा रहे हैं, जितना भी वायरलेस कम्युनिकेशन है, ये मंडल उसके लिए जिम्मेदार है। यानी कि हम बोल सकते हैं बेतार संचार व्यवस्था के लिए जाना जाता है। यानी कि ये जो मंडल है वो बेतार संचार व्यवस्था, बेतार संचार व्यवस्था के लिए, यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए जाना है। जितने भी हम मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हैं, जितना भी हमारा इससे सैटेलाइट से जो भी यूज हो रहा है, ठीक है, सैटेलाइट से जिससे हमारा लिंक है। फिर इसके ऊपर जो सबसे ऊपर मंडल आता है उसे हम बोलते हैं बाह्य मंडल, जिसे हम एक्सोस्फीयर बोलते हैं। जो सबसे ऊपर मंडल है, और फिर इसके ऊपर आ जाता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष, तो ये हमारे टोटल 5 मंडल हैं जो कि हमें बहुत ध्यान रखना है। अगर पूछे पृथ्वी के सबसे निकट मंडल तो वो क्षोभ मंडल है। फिर इसके ऊपर समताप मंडल जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, जो कि वायुयान जितने हैं वो उड़ाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। फिर इसके ऊपर मध्य मंडल जो कि 50 से 80 किलोमीटर की हाइट पर पाया जाता है। इसे हम न्यूनतम, यहाँ पर न्यूनतम तापमान पाया जाता है पूरे सभी मंडलों में। फिर उसके ऊपर आता है आयन मंडल, जितने भी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सब के लिए यही जिम्मेदार मंडल है। फिर इसके ऊपर आता है बाह्य मंडल, यानी कि सबसे ऊपर मंडल है, तो वो हो गया बाह्य मंडल। पेपर में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, या तो ये पूछेगा कि पृथ्वी के सबसे निकट मंडल कौन सा है, पृथ्वी से लगा मंडल कौन सा है, तो वो है क्षोभ मंडल। पृथ्वी सबसे ऊपर मंडल कौन सा है, तो वो है आपका बाह्य मंडल है। एक क्वेश्चन इनसे क्रम से भी पूछ लेता है कि इनका क्रम लगाइए, आप इनको क्रम में सेट कीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इनसे स्पेशल क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे ये मैंने बता रखे हैं मौसम संबंधी घटनाएं इस टाइप से। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट इसके आगे और बताते हैं। ठीक है।